प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी में। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में उप संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। यानी कि आप अगर वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप उप संयोजन यौगिकों का आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आईयूपीएसी नामकरण लिखने को आएगा, तो आप एकदम गलत नहीं करेंगे। इसको बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। बस इसमें आपको दो तरीके अपनाने हैं जिससे आप जो है इसका नामकरण जो एकदम आसानी से कर सकते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है उप संयोजन यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करेंगे। इसका नामकरण करने से पहले आपको ये दो जो फॉर्मूले हैं इनको याद करने पड़ेंगे, यानी कि धन आयनिक संकरों का नामकरण और ऋण आयनिक संकरों का नामकरण। इन्हीं के बेस पर जो आता है आपका यूपीएससी नामकरण आता है। सबसे पहले आप अगर अपना धन आयनिक संकरों का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लीजेंड की संख्या तथा नाम, प्लस में आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, प्लस में रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या, प्लस में ऋण आयन का नाम। उसके बाद जब ऋण आयनिक संकरों का नामकरण करेंगे, अगला है आपका ऋण आयनिक संकरों का जब नामकरण करेंगे तो आप इस फॉर्मूले का लगाएंगे, उपयोग करेंगे। धनायन का नाम, प्लस में लीजेंड की संख्या वो नाम, प्लस में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, प्लस में 8 पष्टलगन, उसके बाद रोमन संख्या में आपका ऑक्सीकरण संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन से धनायनिक संकर है और कौन से ऋण आयनिक संकर है। तो इसका उपाय हम आपको बताते हैं, आप एकदम आसानी से जो है पहचान जाएंगे कौन सा धनायन संकर है और कौन सा ऋण आयन संकर है। तो अगर आपका ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है अगर बाद में हो, यानी इसके पहले कोई आपका तत्व जो है जुड़ा हो, उसके बाद अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा हो, तो इसका जब आप नामकरण करेंगे तो आप किसके नामकरण पर करेंगे? इसका जब नामकरण करेंगे तो ऋण आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। यानी सबसे पहले आप धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद लीजेंड की संख्या लिखेंगे, उसके बाद लीजेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसके लास्ट में 8 जो है पष्ट लगन लगाएंगे, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या करेंगे। यानी यानी कि जब आप ब्रैकेट वाला हिस्सा अगर किसी तत्व के बाद हो, यानी कोई आपका आगे दिया है तो उसके बाद अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा हो तो आप इसका नामकरण करेंगे ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। अगर जो आपका यहाँ पर जैसे ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले हो और आपका जो कुछ यौगिक या तत्व जो है बाद में दिए हो, तो इसका नामकरण जब आप करेंगे तो किसके हिसाब से करेंगे? इसका नामकरण जब करेंगे तो धन आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। यानी कि इनका जब नाम करेंगे, यानी ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले हो और तत्व जो है बाद में जुड़े हो, तो धनायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। और ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में हो और तत्व जो है पहले जुड़े हो, तो आपका जो है ऋण आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से इसका नामकरण करेंगे। अब आइए नामकरण करना सीखते हैं। जैसे पहला दिया है K3 ब्रैकेट में Cu, छोटे ब्रैकेट में C2O4 का थ्राइस का आईयूपीएसी नामकरण। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो आप किसके हिसाब से करेंगे? हमने बताया था ब्रैकेट वाला हिस्सा जब बाद में हो तो ऋण आयनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। तो सबसे पहले धनायन का नाम, फिर लीजेंड की संख्या वो नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, फिर 8 फर्स्ट लगन लगाना है, उसके बाद रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या। तो आइए करते हैं। तो आपका K3 आपका हो जाएगा क्या? धनायन, तो आपका पोटेशियम हो जाएगा K3। उसके बाद आपको करना है लीजेंड की संख्या, तो लीजेंड की संख्या 3 है तो ट्राई। उसके बाद लीजेंड C2O4 है तो इसका मतलब ऑक्जेलेटो। उसके बाद आपको लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका कोबाल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 आपको पश लगन लगाना है इसमें, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 3 होगी। ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालना हम एक अन्य वीडियो बना करके आपको बता देंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या इनकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे आपका दूसरा दिया है Ni, छोटे ब्रैकेट में CO का टेट्रा, उसके बाद का आईपीएससी नामकरण। तो इसका जो है आप देखेंगे ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है वो पहले है, यानी कि ब्रैकेट वाला हिस्सा जब आपका पहले है तो इसका नामकरण किसके अनुसार करेंगे? धनायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। अब आप लोग देख लीजिए कि धनायनिक संकरों का नामकरण होता है वो किस फॉर्मूले पर होता है? पहले लीजेंड की संख्या तथा नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद आपका ऋण आयन का नाम। यानी कि सबसे पहले लीजेंड की आपको संख्या लिखना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद ऋण आयन का नाम। तो अब आइए, आप हमें उम्मीद है कि आप पहचानना सीख गए होंगे कैसे जो है आप ऋणायनिक संकरों को पहचानेंगे और कैसे धनायनिक संकरों को पहचानेंगे। तो अब इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले आपका लीजेंड की जो है लीजेंड की संख्या, तो आपका टेट्रा हो जाएगा, 4 है तो टेट्रा। उसके बाद लीजेंड का नाम आपका CO यानी कि कार्बोनिल। उसके बाद आपका जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम यानी कि निकिल जो है आपका जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है आपका रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या, तो रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या इसकी जब निकालेंगे आप तो 0 हो जाएगी, तो 0। और यहाँ पर आपका जो है ऋणायन कोई नहीं जुड़ा है तो आपका ऋणायन का नाम नहीं लिखेंगे। अब अगला यानी कि तीसरा जो दिया है वो है कोष्टक में Zn
फिर छोटे कोष्ठक में NH3 का टेट्रा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद Cl2 का आईपीएससी नामकरण। तो इसका भी जो नामकरण है किसके हिसाब से करेंगे, आपका धनायन के हिसाब से, क्योंकि ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है पहले है। तो सबसे पहले आपका लीजेंड की संख्या लिखेंगे, तो टेट्रा 4 है। उसके बाद आपका NH3 लीजेंड जुड़ा है यानी कि एमीन हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आपका जिंक है, तो जिंक हो जाएगा जेडियन यानी कि जिंक। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है आपकी 2 हो जाएगी। उसके बाद आपका ऋण आयन क्या जुड़ा है, तो Cl2 यानी कि क्लोराइड जुड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा टेट्रा एमीन जिंक 2 क्लोराइड, यानी कि इसका जो आईपीसी नामकरण हो जाएगा टेट्रा एमीन जिंक 2 क्लोराइड। अब आप एकदम आसानी से इनका नामकरण कर पाएंगे, यानी कि अब धानायनिक और ऋणायनिक संकर आप पहचाना सीख गए तो नामकरण एकदम आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि के ब्रैकेट में PTBr3, यहाँ पर आपको क्या दिया है, 2 जो है केंद्रीय धातु परमाणु जुड़े हैं। उसके बाद ब्रैकेट में NH3 का आईपीएससी नाम, तो इसका आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऋणायनिक संकरों के नामकरण पर हिसाब करेंगे, क्योंकि इसका जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है वो बाद में है। तो के से आपका हो जाएगा पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम आपका धनायन का नाम। उसके बाद एमीन, एमीन का आपका 1 है तो एमीन ही लिख देंगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा लीजेंड की संख्या और नाम। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु आपका ब्रोमीन, सबसे पहले ब्रोमीन लिखेंगे, यानी कि ब्रोमीन आपका पहले आता है इसलिए ब्रोमीन को लिखेंगे। तो ट्राई ब्रोमाइडो। उसके बाद प्लेटिनेट, यानी पीटी आपका क्या हो जाएगा प्लेटिनेट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या आपका 2, इसमें 8 पश लग्न लगाते हैं तो प्लेटिनेट लगा देंगे। अगला आपका 5वें नंबर में है। 5वें नंबर में देखेंगे कि आपका 2 दिया है, यानी कि ब्रैकेट वाला हिस्सा 2 है, एक पहले और एक बाद में है। तो आप इसका नामकरण अब कैसे करेंगे, तो आप इसका जब नामकरण करेंगे तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के पहले वाले हिस्से का नामकरण करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले हिस्से का। और इसका जो नामकरण आप करेंगे किसके हिसाब से करेंगे, तो जो आपका इसमें पहले वाला हिस्से का जो नामकरण करेंगे आप ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से, और दूसरा वाला जो हिस्सा उसका आपका पहले वाले का धनायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से और दूसरे वाला का ऋणायनिक के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका NH3 2 है तो आपका डाई। उसके बाद NH3 है तो एमीन, क्योंकि आपका लीजेंड की संख्या वो नाम होता है धनायनिक संकरों का नामकरण करते समय सबसे पहले। उसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु सिल्वर है तो सिल्वर। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपका 1 हो जाएगी। अब दूसरे वाले पार्ट का जब नामकरण करेंगे तो ये किस पर होगा, ऋणायनिक संकरों के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले आपका ऋणायनिक संकरों के हिसाब से करेंगे, तो इसमें आपका कोई धन आयन नहीं आगे लगा है तो ये हो जाएगा डाई आपका साइनो। उसके बाद आपका केंद्रीय धातु परमाणु उसमें 8 पश लग्न, तो इसे अर्जेंट बोलते हैं और अर्जेंटेट हो जाएगा। इसका जो आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगा, तो यही आपका पूरा नाम हो जाएगा, यानी कि डाई एमिन सिल्वर 1, फिर डाई साइनो अर्जेंटेट 1। अब अगला देखेंगे तो अगला दिया है K2 ब्रैकेट में HgI4 का आईपीएससी नामकरण। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 मिलेंगे, जो है 2 आपके क्या है लीजेंड है, एक Hg है और एक I है, यानी आयोडीन, और एक आपका मर्क्यूरी है। तो इसमें आप जब नामकरण करेंगे तो आप लिखेंगे पोटेशियम आपका धनायन का नाम। उसके बाद लीजेंड की संख्या, यानी कि सबसे पहले आयोडीन, आपका आयोडीन जो है पहले आता है, यानी कि अ से आयोडीन आता है, म से मर्क्यूरी आता है, यानी कि आप अल्फ़ाबेटिकल जो है उसमें आप जो है वरीयता देंगे तो आपका टेट्रा आयोडो। उसके बाद मर्क्यूरी जो है इसको मर्क्यूरेट लिख देंगे, यही आपका जो है इसका नामकरण होगा। अगला और अंतिम जो है K4 ब्रैकेट में FeCN6 का आईपीएससी नामकरण। तो इसका भी आप जो है ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है वो बाद में है, तो इसका जो है ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से करेंगे। तो K4 यानी कि पोटेशियम आपका, उसके बाद CN6 जुड़ा है तो हेक्सा साइनो, यानी CN आपका साइनो हो जाएगा और 6 है तो हेक्सा हो जाएगा, यानी कि हेक्सा साइनो। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु आपका आयरन है, यानी फेरल है, फेर, तो आप इसको फेरेट कर देंगे। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 2 हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो है इन सभी आप उप संयोजन यौगिकों को पहचान सकते हैं, यानी ब्रैकेट वाला हिस्सा अगर बाद में हो और उसके पहले कोई आपका तत्व जुड़ा हो तो आपका इसका जो नामकरण करेंगे ऋणायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले और उसके बाद में कोई तत्व जुड़ा हो या फिर कोई तत्व ना जुड़ा हो तो उसका नामकरण किसके हिसाब से करेंगे, धनायनिक संकरों के नामकरण के हिसाब से। तो इसी प्रकार से जो है इनका नामकरण जो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं।